इसमें हम लोगों को जो है अल्ट्रा वायलेट विजुअल, यूवी विजुअल, एक ये पढ़ना है, दूसरा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीसरा एनएमआर पढ़ना है, और चौथा एक आपके न तो एलटी के सिलेबस में है न ही प्रवक्ता के, लेकिन जो केंद्रीय विद्यालय केवीएस का एग्जाम होता है प्रवक्ता का, उसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से सवाल पूछे गए हैं पिछले परीक्षाओं में। तो इसको हम उस एग्जाम को भी आप लोग देते हैं, इसलिए चौथा अलग से एक और पढ़ा देते हैं। तो ये दोनों आपके जो है एलटी में है, और ये जो है आपका पीजीटी, केवीएस, एनबीएस इनमें है, ठीक है ना। तो इसके चौथे वाले के मैंने बताया सवाल इनमें पूछे गए हैं, इसलिए चौथा भी मास स्पेक्ट्रा एक हफ्ते का होता है, 5-7 दिन का, उसको भी पढ़ा देते हैं। क्योंकि आप इतना पढ़ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं प्रवक्ता का परीक्षा हो तो आप जाके उसको दे लीजिए, हाँ, और सारा पढ़ा देते हैं। अब यहाँ का एग्जाम नहीं होता तो खोज खोज के दूसरे जगह का पढ़ाते हैं, वहीं का पढ़ाते हैं। हम लोग सबसे पहले यूवी विजुअल, इस अल्ट्रा वायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करते हैं। अल्ट्रा वायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पहला आपके सिलेबस का अल्ट्रा वायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रा वायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिटा देना। देखिए, यदि प्रकाश गिराया जाए, प्रकाश में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का समूह होता है, कई प्रकार के तरंगों का समूह होता है। यदि उसको प्रिज्म पर गिराया जाए तो ये क्या करते हैं, विभिन्न वेवलेंथ की जो तरंगे हैं वो अलग हो जाती हैं, और इस प्रकार से 7 कलर उत्पन्न करती हैं जो अलग अलग वेवलेंथ को करेस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट इसी को नोट करेंगे, व्हेन विजुअल लाइट, जब दृश्य प्रकाश, व्हेन विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, इसमें क्या होता है, विकिरणों का समूह होता है, अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, electromagnetic radiation is passed through a prism, is passed through a prism। यदि प्रिज्म से पास किया जाए तो क्या होते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। it split up into 7 colors, it split up, जो प्रकाश है वो विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, सेपरेट हो जाता है, split up into 7 different color, 7 विभिन्न रंगों में टूट जाता है, जो करेस्पॉन्ड करता है उनकी वेवलेंथ को, which correspond to definite wavelength, एक निश्चित तरंग दैर्घ्य को करेस्पॉन्ड करता है, which correspond to definite wavelength,
यह विभिन्न तरंग दैर्घ्य को करेस्पॉन्ड करता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? यह परिघटना डिस्पर्सन कहलाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्सन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, इस परिघटना को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन। इस परिघटना को हम डिस्पर्सन कहते हैं। कोई दिक्कत? मिटा दे। प्रवीण धीरे धीरे सुधर रहे हैं। मिटा दे। हाँ, चलिए देखते हैं। यदि प्रिज्म लेंस प्रिज्म पर प्रकाश गिराएं तो ये जो है इस प्रकार से अलग अलग 7 रंगों में टूट जाता है। 7 डिफरेंट कलर्स में ये टूट जाता है। ठीक है। और ये कौन सा होता है? वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड। ठीक है। ये एक हमें जो है बैंड मिलता है। इसमें ये ब्लू वायलेट इंड है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। वायलेट इंड सबसे छोटा वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और ये रेड इंड है और ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है। बीच में इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है और ऑरेंज है। ये 7 रंग प्राप्त होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसी पैटर्न को स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल लाइट। इसको क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। हर कलर एक डेफिनेट वेवलेंथ को करेस्पॉन्ड करता है। ईच कलर correspond to a definite wavelength। हर कलर, ये स्पेक्ट्रम है विजुअल लाइट का। प्रत्येक कलर एक निश्चित तरंग दैर्घ्य को करेस्पॉन्ड करता है। निश्चित रेंज होता है उस तरंग दैर्घ्य का, उसी के बीच में वो कलर आता है।
चले अब नेक्स्ट देखते हैं वेवलेंथ क्या होता है। देखिए जो विकिरण है वो तरंग के रूप में चलता है, वेव बनाते हुए चलता है। तो दो क्रमागत क्रेस्ट यानी श्रृंग या दो क्रमागत ट्रो यानी गर्भ के बीच का जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। दो सक्सेसिव क्रेस्ट और या फिर दो सक्सेसिव ट्रो के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। चलिए मिटाए हो दीप्य। मिटा देना। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रो क्या कहलाता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ लैम्डा। देखिए अगर ये तरंग है, विकिरण इस तरह से चलता है, ये क्रेस्ट यानी श्रृंग है, क्रेस्ट क्रेस्ट, ये ट्रो ट्रो ट्रो। तो दो क्रमागत श्रृंग ले ले एक के बाद एक श्रृंग, तो ये दूरी लैम्डा कहलाएगा। या फिर दो ट्रो ले ले, दो ट्रो के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, लैम्डा। दो क्रमागत क्रेस्ट या ट्रो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रो श्रृंग या गर्भ is called wavelength। दो सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रो के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अब देखते हैं वेवलेंथ को सामान्यतः हम एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, माइक्रोन में, इस तरह की यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। देखा जाए ये यूनिट कितना क्या होता है। हो गया, ऊपर मिटा दें। चलिए देखते हैं, एक एंगस्ट्रॉम ये बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक नैनोमीटर यही 1 मिली माइक्रोन होता है, और ये होता है 10⁻⁹ मीटर, और ये होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर 1 मिली माइक्रोन। नीचे बेटा 1 माइक्रोन कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻1 माइक्रोन। 10⁻⁻6 मीटर यह होता है 10⁻⁻⁷
-4 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम, ये होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और ये होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये हो जाता है 10 के बराबर। इस तरह से हम कहें कि 1 नैनोमीटर, या हम कहें 1 मिली माइक्रोन, और ये 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है ना। जो दृश्य प्रकाश है उसमें जो तरंगे हैं वो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। कहीं 3878 मिलता है, 100-200 एंगस्ट्रॉम आगे पीछे का भी रेंज मिलता है। तो जो विजुअल लाइट है वो 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में उसकी वेवलेंथ होती है। तो अगला पॉइंट, इनको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, अक्सर भूलता है। विजुअल लाइट कंटेन वेव्स, विजुअल लाइट contain waves ranging from 3800 यानी कि ब्लू एंड, वायलेट एंड से 7600 रेड एंड, 3800 एंगस्ट्रॉम ये कहता है वायलेट एंड, तो 7600 एंगस्ट्रॉम रेड एंड। कहां से कहां तक? 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में विजुअल लाइट की वेवलेंथ आती है। ठीक, अगर हम देखें तो अल्ट्रावायलेट लाइट, इससे बड़ा वेवलेंथ होता है विजुअल लाइट का, और विजुअल लाइट कहां से कहां तक है? 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, और उसके बाद आता है इंफ्रारेड। तो विजुअल से छोटा अल्ट्रावायलेट और विजुअल से बड़ा वेवलेंथ होता है इंफ्रारेड का। जो अल्ट्रावायलेट है उसको हम फोटोकेमिकल सेल से डिटेक्ट करते हैं, इसको हम देख के नहीं समझ पाते। डिटेक्टेड बाय फोटोकेमिकल सेल, फोटोकेमिकल सेल द्वारा इसको हम डिटेक्ट करते हैं, जानते हैं। और जो विजुअल है ये, इसके लिए हमारी आंख सेंसिटिव है, हल्का सा कहीं प्रकाश हुआ तो हम देख लेते हैं। ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू विजुअल लाइट, हमारी आंख इसके लिए जो है सुग्राही होता है। ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू दिस रेंज, इस रेंज के लिए हमारी आंख पर्याप्त है। जो इंफ्रारेड है उसको हम डिटेक्ट करते हैं फोटोग्राफिकली, डिटेक्टेड फोटोग्राफिकली, फोटोग्राफिक प्लेट के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से इसके हम डिटेक्ट करते हैं फोटोग्राफिकली।
ठीक है, तो इस तरीके से ये हम देख के नहीं जान पाते, इनको देख के नहीं जान पाते, इनको पहचानने के लिए, इनको डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। इंफ्रारेड को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, नियर इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। 0.8 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन तक नियर इंफ्रारेड होता है और 2.5 से फिर आगे 15 माइक्रोन तक फार इंफ्रारेड होता है। ऊपर मिटा दे। इंफ्रारेड दो रेंज है, नियर इंफ्रारेड ये जो है कहां से कहां तक 0.8 से 2.5 माइक्रोन तक, और फार इंफ्रारेड ये जो है 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन तक, ये इनका रेंज होता है। नियर और फार दो रेंज है। जो 0.8 से 2.5 माइक्रोन है वो नियर, और जो 2.5 से 15 है वो फार इंफ्रारेड। बोलिए भाई दीपचंद। क्या लड्डू? तो हम तो कहे जाके लाइए आप लोग, लेकिन क्लास के अंदर है, वो अगली क्लास ना शुरू हो। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ, तो हम तो कहे, हम तो कहे कि, लेकिन अब समय नहीं बच रहा है, 20 मिनट बच रहा है, कर पाएंगे? 8:30 हो रहा है, 15 मिनट। हाँ, पैसा ये तू देखो कि हम दे? अच्छा, तू चाय ही लाई, लड्डू कल लाते, बेटा दे नीचे वाला हो गया। और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, बताए। अब अगला कहां से चलेगा भाई? कल इनका खत्म हो जाएगा, मेरा 2 दिन का और बचा है, कल परसों का। अगर मेरा कल तो इनका परसों, इनका कल तो मेरा परसों। अब देखते हैं वेव नंबर अगला। अरे तो कोई वजह बना लिया जाए यार। वेव नंबर देखिए, अगर हम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले, सपोज कर ले यहां से यहां 1 सेंटीमीटर ना, ऐसा हम मान लें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर यहां बनाएंगे अगर, तो हम उसके में कुछ बता नहीं पाएंगे, इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर को बड़ी दूरी के रूप में लिया। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर किसी रेडिएशन के जितने वेव 1 सेंटीमीटर के अंदर आएंगे, ठीक है ना, जितने वेव आएंगे वही उसका क्या कहलाएगा? वेव नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 वेव है तो वेव नंबर कितना हो गया? 1। यहाँ 2 वेव है
तो वेव नंबर कितना हो गया? 2। यहाँ 1 2 3 वेव है, तो वेव नंबर क्या हो गया? 3। तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जितनी वेव्स आती हैं, ठीक है, वही क्या कहलाता है? वेव नंबर। किसी भी रेडिएशन की कितनी वेव्स 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में समाहित होती है, वही उसका वेव नंबर कहलाता है। तो नंबर ऑफ वेव which are जो प्रेजेंट हो या पास कर रही हो, प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस is called wave number। किसी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में किसी विकिरण की जितनी तरंगे आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? वेव नंबर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में किसी भी विकिरण की जितनी तरंगे समाहित हो सके, वही क्या कहलाता है? वेव नंबर कहलाता है। यह वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। वेवलेंथ अगर सेंटीमीटर में है, ठीक है ना, तो उसका व्युत्क्रम होता है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इन सेंटीमीटर, एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ represented in centimeter। वेव नंबर ये किसके बराबर होगा? 1 वेव लैम्डा इन सेंटीमीटर। 1 लैम्डा किसमें? सेंटीमीटर। ठीक है, अभी तो बेसिक चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जब इंटरेस्टिंग लग रहा है, नया नया है ना, नई चीज इंटरेस्टिंग लगती है। कुछ दिन बाद तो कैसे खत्म होता है स्पेक्ट्रा, कैसे खत्म होता है? ये 4 चैप्टर है ना, महीने भर चला जाता है, लगता है कैसे खत्म होता है ये, कैसे खतारे। यूवी विजुअल एक है, इंफ्रारेड अलग है, इंफ्रारेड अलग है, और उसके बाद एनएमआर अलग है, और मास स्पेक्ट्रा। 4 इसमें चैप्टर हो जाते हैं, महीने भर लगता है। तो आप ऊब जाते हैं, लगता है किस तरह से खत्म होता, अलग तरीके की सांस लेते। लास्ट में मास स्पेक्ट्रा में थोड़ा मोड़ा पढ़ाते हैं कि चलो इसको खत्म। अच्छा, आप एक बार नोट पढ़ने के बाद नोट पढ़ने के बाद है, पढ़ लिया एक बार पढ़ाने में तभी हम सोचते हैं कि हम जो चीज पूछते हैं बच्चे हमारे क्लास में कहाँ बता देते हैं। कुछ चीजें अलग होती हैं जो किताब में नहीं है, वो मेरे पास है, पूछते हैं ये अलग वाली कहाँ से बता देते हैं। तो वो बताते हैं सर मेरे सर लिखाए हैं। तो हम सोचते हैं, तो पूछते हैं तुम्हारे सर कौन है, तो ज्यादातर नाम बताते हैं, तो वही मिलता है जो यहाँ के पढ़े हैं। तो लगता है अच्छा तभी लिखाए हैं, तो ऐसे यही सब लिखाएंगे। हाँ, तो जब कभी हम क्लास में रहते हैं तो कुछ पूछते हैं तो बताते हैं। हम कहते हैं कॉपी से देख के बताओ, तो कॉपी में देख के बताते हैं, नहीं याद रहता। मारते बहुत है बच्चों को हम ना, मारते बहुत है। और स्कूल में मारो ना तो वो सुधरते नहीं कायदे से। भी गवर्नमेंट कॉलेज में सब वैसे आते हैं,
लड़के पहलने एक से एक। उनको जब तक अच्छा मारने पे प्रतिबंध है, कैमरे में मारा नहीं जाता तो चकोट लेते हैं उनका इसे पकड़ के, और बेटा बताओ तो 3 दिन दर्द करता है। दूसरा स्टाइल है, और भाई पढ़ो नहीं रहे हो, जहां चकोटे तो 3 दिन चमड़ा दर्द करता है। हमें पता है। तो कहते हैं सर आप मार लिया करिए लेकिन चकोटा ना करिए। मारना तो दिखता है कैमरे में, चकोटना दिखता नहीं। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर हम लैम्डा 2.5 माइक्रोन ले तो वेव नंबर क्या होगा? मिटा दे, एक क्वेश्चन देखिए। यदि लैम्डा जो है तो वेव नंबर क्या होगा? ठीक है, तो चूंकि ये वेव नंबर माइक्रोन में दिया है, इसको हम किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो वेव नंबर ये होता है 1 लैम्डा, किसमें? सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 1/2.5 इंटू 10⁻⁴, यही हुआ। और इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आता है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। 4000 सेंटीमीटर इनवर्स ये आता है, ठीक है। देख ऊपर केहू न गिराया। खुला तो है, खुला है, खुला खराब है क्या? बच्चा दीपचंद, दुल्हन तुहार एकदम किसकी तरह हो जाएगी? शादी के बाद हीराचंद हो जावे, शादी के बाद हीराचंद बन जावे। सबका तो नहीं जानते, तो हर फ्यूचर हम जान गए, शादी के बाद हीराचंद बन जावे। अगला देखते हैं। वही पी रहे हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगला देखते हैं। फ्रीक्वेंसी किसी पॉइंट से 1 सेकंड में जितने वेव्स पास होते हैं, जितने क्रेस्ट या जितने ट्रो, फ्रीक्वेंसी देखिए, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी तरंगे पास होती है, यानी जितने क्रेस्ट या जितने ट्रो क्रॉस होते हैं या जितनी वेव्स क्रॉस होती है, वही वेव नंबर है, ठीक है ना। तो एक लाइन लिख लीजिए, नंबर ऑफ वेव्स व्हिच कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स which pass
through a point in 1 second is called frequency। ठीक है, अब आटा गूंथने की मशीनें आ गई हैं, लात वात से नहीं गूंथा जाता, जो बड़ी बेकरी सब में मशीनें हैं। हाँ, लेकिन गूंथा किस में जाता है ये बात विचार करने का है। गूंथा आटा किस में जाता है ये मशीन से अब आ गई, बड़ी बेकरी हर जगह मशीनें हैं। पानी और एक एक बोरी आटा डालते हैं, टीन में भर भर के आटा डालते हैं, एकदम गूंथ के निकाल देता है। वो सब थोड़ी अब लात वात का छोटे लेवल पे लात वात लगाते होंगे, पहले लगाते थे, लेकिन गूंथते किस में है ये विचार करने की बात है। हाँ, पानी के साथ क्या मिलाते हैं, कौन सा तेल मिलाते हैं, चर्बी मिलाते हैं, जो चर्बी मिलाते हैं वो नहीं, लड़कियों के लिए तो बड़ी दिक्कत है ना, इनका पूरा सावन भ्रष्ट हो गया है। हम बताएंगे बेटा, टेंशन न लो, उसका शुद्धिकरण का तरीका बताएं। हर चीज का है हमारे पास, हर चीज का जुगाड़ है। सावन में कोई थोड़ी खाता है, सावन के आगे पीछे सब खाते हैं। हमारे जैसे धर्म भ्रष्ट वाले लोग भी जो है, हमारे जैसे लोग जो है, जब सावन में अंडा और वो मछली छोड़ दिए हैं, नहीं सावन में छोड़ देते हैं खुद से। आगे देखते हैं, अब फ्रीक्वेंसी को हम साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। फ्रीक्वेंसी ये इसको व्यक्त करते हैं एक्सप्रेस इन, बाहर थोड़ी कोई देख रहा है, सड़क पे गए हफ्ता खा के आ रहे हैं, हम अपने से तोड़ दिए। एक हर्ट्ज एक साइकिल पर सेकंड होता है। एक हर्ट्ज इक्वल टू द एक साइकिल पर सेकंड, एक साइकिल पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। मिटा देना। फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है 1 वेवलेंथ। या फ्रीक्वेंसी बराबर होगा c/λ के। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, c जो प्रकाश का वेग के बराबर होता है, ये प्रकाश का वेग है। c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, c यहां पर c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसकी वैल्यू 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या हम कहें 2.998 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। विजुअल लाइट की फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक होती है, लिख लो भैया। कुछ खिलाइए पहले, तो जो कहिए वो लिख दे, 3 जगह 5 लिख दे, 10-12 लिख दे, वो तो आप क्या खिलाते हैं इस पर डिपेंड करता है। तो इसको हम 3 पहुंचा दें, 3.5 कर दें, जितना खिलाइए पिलाए उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा, है कि नहीं।
कोई दिक्कत? अब देखते हैं विजुअल लाइट, मिटा दे। मिटा देना। विजुअल लाइट की फ्रीक्वेंसी देखिए कहां से कहां तक होती है। विजुअल लाइट जो है इसको देखें तो ये 3000 लैम्डा इक्वल टू 3800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये हो जाएगा कितना, C अपान लैम्डा, और ये 3 ले लें इंटू 10 सेंटीमीटर अपॉन, ये हो जाएगा 3800 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7.88 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड आएगा। 7.88 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। एक साइकिल पर सेकेंड 1 हर्ट्ज कहलाता है। तो ये हो जाएगा 7.88 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। कुछ HZ ही होता है, HTZ लिख दिया है, हर्ट्ज। या फिर ये हो जाएगा 7.88 इंटू 10⁻8, 10⁻6 से डिवाइड कर दीजिए, मेगा हर्ट्ज। अगला, ये तो यहां से शुरुआत है। लैम्डा की वैल्यू अगर जो है हम 7600 एंगस्ट्रॉम लें तो वेव नंबर क्या हो जाएगा, C अपान लैम्डा, ये 3.0 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर अपॉन 7600 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 3.94 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। यह आ जाएगा 3.94 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, या ये हो जाएगा 3.94 इंटू 10⁻8 मेगा हर्ट्ज। ये होता है फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? अब हम लोगों को यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में थ्योरी इसकी देखनी है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यहां से कल शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। अभी तो हम कुछ वेव्स के विषय में, प्रकाश के विषय में देख रहे थे, बेसिक चीजें। अब क्या थ्योरी है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, और इसमें लैम्बर्ट लॉ, बियर लॉ, लैम्बर्ट बियर लॉ, ये दो ठो देखने हैं। फिर उसके बाद कुछ इसके इंस्ट्रूमेंट देखने हैं और थ्योरी है आगे, फिर यहां से कल देखें।